नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां स्वामी निश्चलानंद के शिष्य ने कहा, मौनी अमावस्या का सभी स्नान में प्रमुखता से महत्वपूर्ण स्थान है। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां संगम क्षेत्र के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद के शिविर में आज फास्ट न्यूज इंडिया की टीम से खास बातचीत हुई, जिसमें बताया गया कि धार्मिक स्थानों में पवित्र नदियों में मौनी अमावस्या पर स्नान का एक विशेष महत्व है। बता दें कि माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 3 त्रिवेणी मार्ग स्थित गोवर्धन मठ पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के शिष्य ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने पत्रकारों से बताया कि मौनी अमावस्या पर स्नान के महत्व के बारे में। उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर गंगा यमुना संगम एवं अन्य पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। आइए सुनते हैं ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने क्या कहा। देखें यूपी सेंट्रल से मनोज सिंह की रिपोर्ट। नारायण नारायण नारायण। ऐसे तो भगवती गंगा का नाम स्मरण, भगवती गंगा का दर्शन, भगवती गंगा का स्पर्श, आचमन मार्जन इत्यादि और स्नान सर्वदा सभी काल में पुण्यप्रद है। लेकिन दिव्य देश का, दिव्य तीर्थ की भूमि का स्पर्श करके गंगा का महात्म्य और अधिक बढ़ जाता है। दिव्य काल का स्पर्श करके गंगा का महात्म्य और अधिक बढ़ जाता है। और शास्त्रों में कहा गया है उत्तरोत्तर महात्म्यम। आपने पूछा है मौनी अमावस्या के संदर्भ में, मौनी अमावस्या और विशेषकर तीर्थराज प्रयाग, तो पुराणों में उत्तरोत्तर महात्म्यम ऐसा कहा गया है। गंगा का महात्म्य उत्तरोत्तर अधिक होता है। हरिद्वार या हरिद्वार गंगा का मुख है, वहाँ जो गंगा स्नान का फल है उससे गंगा का कटिप प्रदेश यह है तीर्थराज प्रयाग, वहाँ से भी हरिद्वार से भी अधिक फल गंगा स्नान का तीर्थराज प्रयाग में है। और गंगा सागर वो गंगा जी के चरण हैं, सर्वाधिक फल गंगा स्नान का कहाँ है? गंगा सागर तीर्थ में। लेकिन ये देश की महिमा के साथ साथ काल की महिमा, इसमें माघ माह वह माह है जब भगवान सूर्य मकर राशि में होते हैं। मकर राशि में जब भगवान सूर्य होते हैं उस समय पड़ने वाले जो विशेष पर्व हैं उसमें मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, ये सब पर्व हैं। और मौनी अमावस्या तीर्थराज प्रयाग में इस दिव्य काल के संयोग से गंगा स्नान का फल अनंत गुणित बढ़ जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। अनंत गुना बढ़ जाता है। दिव्य देश और दिव्य काल दोनों के संयोग से अनंत गुणित फल हो जाता है। और इसी मौनी अमावस्या में जब कुंभ का भी योग हो जाए तब इस अनंत गुणित फल का भी, अनंत गुणित फल का मतलब क्या है? वहाँ पर अनंत गुणित फल है, प्रलय काल तक नष्ट नहीं होने वाला, ऐसा फल मिलता है। और मौनी अमावस्या में जो मानस तप कहा है, तो मानस तप के अंतर्गत मौन है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहते हुए गंगा स्नान करना चाहिए। मर्यादा ये है, अगर मौन नहीं रहते हैं तो कम से कम जब तक गंगा स्नान न कर लें तब तक मौन रहें। मौन रहते हुए भगवान का अंदर ही अंदर स्मरण करें। और जब गंगा जी के पास जाएं तब दूर से ही, जब गंगा जी का दर्शन हो जाए, जहाँ से गंगा का दर्शन हो जाए, ये स्नान की विधि है मौनी अमावस्या के दिन। जैसे ही गंगा जी का दर्शन दूर से हो जाए, प्रयास ये करें कि अपने वाहन से उतर जाएं और वहीं से गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करें। और सबसे पहले गंगा जी के पास जाकर पुनः प्रणाम करें और गंगा जी के जल को मस्तक से लगाएं, नेत्र से लगाएं। सीधे पैर डाल करके गंगा में स्नान नहीं करें। और उसके बाद में विधिवत, अगर वहाँ पुरोहित ब्राह्मण उपलब्ध हैं तो संकल्प ले करके स्नान करें। मौनी अमावस्या के दिन विधिवत स्नान, गंगा जी में मुशलभ प्रवेश के समान
गंगा जी में सर्फ, साबुन, शैम्पू का प्रयोग नहीं करें। जैसे कि मुसल को घुसाया जाता है, ऐसे मुसलब प्रवेशवत गंगा जी में अंदर घुसे और बाहर निकल गए। स्नान करने के बाद में स्नान करें। पहले कूप, पवित्र कूप, नल आदि में स्नान करके जाएं। सो के सीधे शव के समान जो शरीर होता है उससे स्नान नहीं करें तीर्थ। पहले घर में स्नान करके, कूप आदि में स्नान करके फिर गंगा स्नान करें। सर्फ साबुन का प्रयोग नहीं करें। पहने हुए कपड़ों को वहाँ नहीं निचोड़ें, कपड़ों को धोए नहीं। इस प्रकार विधिवत स्नान करने से मन की शुद्धि रूप फल प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या का जो फल शास्त्रों में कहा गया है स्नान का, इसमें मन में रहने वाले पाप नष्ट होते हैं और सभी साधनों का फल मन की शुद्धि शास्त्र में कहा गया है। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणान्ताः परो हि योगो मनसः समाधिः। मन की शुद्धि सब साधन का फल है, जो कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान से सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत उत्तम है ये। मकर राशि, भगवान सूर्य उसमें स्थित होते हैं, शनि ग्रह है, और ज्योतिष में शनि और सूर्य परम शत्रु हैं। और जब परम शत्रु की राशि में भगवान सूर्य होते हैं, उस समय पुण्य का कार्य करना चाहिए, विपरीत समय में अच्छा काम करना चाहिए। इसीलिए मकर की संक्रांति से ये क्रम आरंभ हो जाता है। तिल का दान करो, गुड़ का दान करो, जो इन ग्रहों से संबंधित काले तिल का। तो इससे क्या होता है? पाप का क्षय होता है, दुर्घटनाओं का शमन होता है, राष्ट्र में, विश्व में होने वाली प्राकृतिक आपदाएं शांत होती हैं। तो विश्व राष्ट्र की दृष्टि से भी जब भगवान सूर्य मकर राशि में होते हैं तो जप अधिक करें, तप अधिक करें, स्नान करें, गंगा आदि तीर्थ में जाएं, देव दर्शन करें, गौ सेवा करें, तो इससे विपरीत स्थितियां जो बन सकती हैं उसका भी शमन होता है। तो आत्म कल्याण, समाज का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण इस मौनी अमावस्या जैसे माघ माह में पड़ने वाले पर्वों में पवित्र तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त होता है। तो अवश्य ऐसा प्रयास करना चाहिए कि सब लोग स्नान करें। ब्रह्मचारी हैं और अनंतानंतस्य विभूषित पूर्वामनाय गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान के सेवक हैं। उनके चरणों सुशोभागुंगस्तनो दिव्यजे मणि देवहितं यदायु सतमिन्नु शरदो अन्विदेव यत्रानिशकराज्यरसंतनो नाम उदरासो यत्र पितरो भवन्ति माम मध्यारीरिखदायुर्गन्तो आदितिर्जौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देव अदितिः पंचजनाम् अदिति गोहत्या भारत भारत हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे।